आप नया राउटर लेके आए हो, क्या आप उसका पासवर्ड सेट करना चाहते हो? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर आप विदाउट पीसी मतलब फ़ोन का यूज़ करके आप अपने नए राउटर का पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हो, यहाँ पर कौन सी सेटिंग्स करनी है, सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है हमारे पास डी लिंक का राउटर। इसको रिसेंटली मैंने परचेज़ करा है। ये सिंगल बैंड राउटर है, ठीक है। तो आज हम इस राउटर का पासवर्ड सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको पावर सप्लाई दे दिया हूँ मैं, और यहाँ पर पीछे जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने लैन जो केबल होता है वो डायरेक्टली लगा लिया है। अब यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो राउटर है उसको अच्छे से यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है ये लैन जो केबल है उसको लगा लेना अच्छे से प्रॉपरली इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लैन केबल आया हुआ है बाहर से, और मेरे सेकेंडरी राउटर की तरह मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये लैन केबल जो W लिखा है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे WAN वैन, तो इस वैन में आपको इनपुट कनेक्शन देना है लैन केबल का। याद रखो, वैन जहाँ से हमको इंटरनेट आ रहा है वो WAN वैन में डालना है, ओके। और जो बाकी के पोर्ट्स दिख रहे हैं वो लैन के, वहाँ से आप लैन ले सकते हो, मतलब अपने PC LED TV या फिर कहीं पे भी लगाना हो तो आप लगा सकते हो बाकी के पोर्ट्स में। वैन पोर्ट में आपको इनपुट का केबल देना है। तो ये देखो ये वैन है, तो यहाँ पे मैं ये इनपुट जहाँ से इंटरनेट मेरे को मिल रहा है वो डाल देता हूँ इस तरह से। देन उसके बाद पावर सप्लाई जो है वो दे चुका हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर कुछ पहले चीज़ें कुछ करनी है। वो क्या है कि आपको रीसेट बटन मिलेगा यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो इस रीसेट बटन को कुछ 10 सेकेंड्स तक के आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रीसेट करना है सबसे पहले आपको अपना राउटर। अगर नहीं हो रहा है फिर से एक बार छोड़ दो और फिर से 10 सेकेंड्स तक के पकड़ो, और यहाँ पर कुछ लाइट ब्लिंक करेगा बीच में का, तो यहाँ पर आपका जो राउटर है वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है WPS पिन करके लिखा है, ये आपका पासवर्ड रहेगा, इसको आप नोट डाउन करना। बाकी यहाँ पर एक IP करके लिखा हुआ है 192.168. ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन रहेगा। अभी आते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो यहाँ पे जो है वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका जो राउटर है उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है डी लिंक का राउटर है। तो यहाँ पे डी लिंक, यहाँ पे DR लिखा है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो WPS पिन था उसी को यहाँ पे डालना है। इसका पासवर्ड क्या रहेगा? WPS पिन। तो वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दोगे। ध्यान से देख लो, यहीं पे लिखा है प्रॉपरली WPS पिन करके। यही एज अ फर्स्ट टाइम पासवर्ड हम यूज़ करेंगे, बाद में आप इस पासवर्ड को सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाईफाई का नाम DIR615 है और इसका WPS पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्ट पे टैप करेंगे। तो जैसे ही कनेक्ट पे टैप करोगे तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो साइन अप बोल रहा है ये। तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इस पर। अगर नोटिफिकेशन नहीं है साइन अप का तो आप क्या करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। आपको फिर से उसी पे टैप करके यहाँ पे जो है साइन अप का जो ऑप्शन आता है उस पर टैप करोगे तो यहाँ पे ब्राउज़र खुल जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है, अभी प्रॉपरली फिल करना है कुछ चीज़ों को, तो वो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यस कर देंगे, इंग्लिश है। उसके बाद कंफर्म करेंगे और इसके बाद डिवाइस मोड लिखाएगा और यहाँ पे वाईफाई वायर्ड कनेक्शन को टैप करना, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन है हमारा, हमने वायर्ड कनेक्शन लगाया। उसके बाद यहाँ पे जो है राउटर पे सेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे कि इंटरनेट कनेक्शन टाइप इतने सारे हैं, अपन को नहीं पता कौन सा है, तो यहाँ पे स्कैन पे टैप करो तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा किस टाइप का है। तो वेट करना थोड़ा सा, ये स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ले लेगा वो किस टाइप का कनेक्शन है, लाइक डायनामिक IP है या कैसा है। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो इसने बता दिया है हमें कौन सा टाइप का कनेक्शन है। डायनामिक है बोल रहा है, डायनामिक IP4 इसने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ बॉक्सेस इनको अनटिक रहने दो, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, राउटर नेम पे आपको अपना राउटर का नाम चेंज करना हो तो सेट कर सकते हो, जो वाईफाई नेम होता है वो। तो यहाँ पर मैं अपने अंकल का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरह से नाम डाल दिया मैंने। और उसके बाद पासवर्ड जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे पासवर्ड कुछ ये WPS पिन इसका पासवर्ड था, मैं वो हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ और सिंपल सा पासवर्ड रख देता हूँ। तो स्मॉल लेटर्स और यहाँ पे कुछ @12345 मैंने डाल दिया। तो सिंपली बस ये करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट और यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि चेंजिंग वेब बेस्ड इंटरफेस पासवर्ड। अच्छा, वो एडमिन वाला जो पासवर्ड है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो।
जहाँ पर हम यूज़र नेम जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं वही पासवर्ड रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एडमिन आप रख सकते हो या फिर जो मैंने वाईफाई का पासवर्ड रखा है उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका वाईफाई का पासवर्ड कोई और भी चेंज कर सकता है, तो बी केयरफुल, ये पासवर्ड मत रखना, आप दूसरा रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करो, अप्लाई कर दो। उसके बाद सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर आपका वाईफाई कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह से बंद होकर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइंग सेटिंग्स बोल रहा है, तो यहाँ पर होने देते हैं अप्लाई सेटिंग्स। और जैसे ही यहाँ पर सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी उसके बाद आपका जो वाईफाई वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे केस में डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं हुआ है, वो कनेक्ट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले पासवर्ड डाल के रखा था ना, तो ऑलरेडी मैंने करके देखा था एक बार। सो उसके वजह से मेरा वाईफाई फिर से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि पासवर्ड चेंज हुआ है करके। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं फिर से वाईफाई बंद करके चालू करा और यहाँ पर मैं इसको ना एक बार फॉरगेट कर देता हूँ और देखना सेम अभी ना पासवर्ड वो नहीं रहेगा जो WPS पिन पासवर्ड था पीछे, वो नहीं होगा क्योंकि अपन ने चेंज करा था। तो अब देखना पासवर्ड वही होगा जो मैंने सेट करके दिखाया था आपका, जो मैंने अंकल का नाम @12345 रखा। तो ये देखो इस तरह से पासवर्ड जो है सेट हो चुका है। तो सिंपल है, इस तरह से जो है आप भी अपना पासवर्ड एकदम इजी वे में सेट कर सकते हो। ये सिंपल सा मेथड था, नया राउटर लेके आए हो तो इस तरह से जो है पीछे WPS पिन एज अ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है, उसको चेंज करके आप लगा सकते हो अपना पासवर्ड, ओके। और अपना यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड जो है उनको भी चेंज कर पाओगे। तो बस यही था, वीडियो को लाइक शेयर करना, बाय।